नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज की कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही शुभ दिन है, बलराम जयंती है। तो बलराम जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भगवान राजा पौंड्रक और काशीराज का वध करके उद्धार किया। आज की जो हमारी कथा है उसका शीर्षक है महर्षि नारद का भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न महलों में भेंट करने जाना। हमारी जो कथा है आज की, वो श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के अध्याय 69 से ली गई है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे महाराज, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान ने नरकासुर नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है, उसका उनका एक नाम भौमासुर भी था। तो जब नारद मुनि ने सुना कि भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया है और अकेले ही अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किया है, तो नारद मुनि के मन में भगवान को इस स्थिति में देखने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने सोचा कि ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक ही शरीर से, एक ही स्वरूप से भगवान ने 16,100 स्त्रियों के साथ विवाह किया, वो भी अलग अलग महलों में। नारद मुनि को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि भगवान के प्रभाव को वो जानते नहीं थे। वो जानते थे कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, कुछ भी असंभव नहीं है भगवान के लिए। फिर भी लोक में इस बात का प्रचार करने के लिए, भगवान की इस लीला का प्रचार करने के लिए उन्होंने आश्चर्य जैसा वातावरण प्रस्तुत किया। भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया था, किंतु अलग अलग भवनों में। भगवान एक हैं, परंतु उन्होंने 16,100 कन्याओं के साथ अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विवाह किया, और प्रत्येक महल में भगवान उपस्थित थे। उनके साथ साथ वसुदेव जी, देवकी मैया, बलराम जी, उद्धव जी, और भी जितने भी मतलब विवाह के लिए जितने भी संबंधी होते हैं, वो सब हर महल में उपस्थित थे। यहाँ तक कि नाई, पान लगाने वाला, और भी जो जो लोग चाहिए होते हैं विवाह के लिए, वो सब 16,100 महलों में उपस्थित थे। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। भगवान अनंत है, भगवान में अनंत शक्तियां हैं। वो एक ही स्थान पर अपने अनंत रूपों में और अनंत स्थानों में प्रकट हो सकते हैं। जब भगवान ने 16,100 स्त्रियों के साथ विवाह किया, तो इस भगवान की इस ऐश्वर्य की कथा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। और इसी को सुनकर जो महर्षि नारद जी थे, वो दिदिक्षु हो गए। दिदिक्षु मतलब भगवान को इस स्थिति में देखने की उनकी इच्छा प्रबल हो गई। भगवान भगवान के समान ही, भगवान की जितनी भी पत्नियां हैं, वो भगवान के समान ही दर्शनीय हैं और परम सुंदरी हैं। तो नारद जी की इच्छा थी भगवान की उन मतलब भगवान की उन स्त्रियों को, यानी भगवान की पत्नियों को भी देखने की नारद जी के मन में इच्छा प्रकट हुई। भगवान की यह लीला देखने के लिए नारद मुनि जो हैं, वो द्वारका द्वारका आए। द्वारका को द्वारवती या कुश क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं, वो देवर्षि नारद जी को कहते हैं कि वे द्वारका आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि नारद जी द्वारका गए, क्योंकि कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी जो हैं, उनका मन जो है पूर्णतः द्वारका में स्थित था। और वो बैठे थे गंगा नदी के तट पर सूपताल में, परंतु उनका जो मन था वो पूर्णतः द्वारका में ही था। द्वारका में जो भगवान है, वो पूर्ण ऐश्वर्य भाव में रहते हैं और एक आदर्श गृहस्थ जीवन की भूमिका निभाते हैं। तो हम आगे की कथा में सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान अपने आचरण द्वारा सारे गृहस्थों को उनके कर्तव्यों की, गृहस्थ धर्म निभाने की शिक्षा देते हैं। तो आइए हम सब भी देवर्षि नारद जी के साथ द्वारका धाम में प्रवेश करते हैं। जब नारद जी द्वारका धाम में प्रवेश करते हैं, तो उन्हों क्या देखते हैं कि द्वारका में
चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और द्वारका में बहुत सारे उपवन थे। उपवन बोलते हैं जो मनुष्यों द्वारा लगाए गए बाग बगीचा वाटिका आदि को। और बहुत सारे वहां पे वन और उपवन थे। उन उपवन में बहुत सारे वृक्ष, मतलब फूलों के पौधे लगे हुए थे, जो पूरी तरह से फूलों से भरे हुए थे। बहुत तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, और गहगह फूल खिले हुए थे। गहगह फूल कहते हैं मतलब पूरी जो वाटिका थी, पूरे बागीचे थे जितने भी द्वारका में थे, सब फूलों से भरे हुए थे। और इतने सुगंधित फूल थे कि उनकी सुगंध से चारों ओर की जो वातावरण था वो पूरा सुगंधित हो रहा था। जो द्वारका में जो फलों के वृक्ष थे वो पूरी तरह से फलों से लदे हुए थे। यानी पत्ते कम दिखाई देते थे और फल ज्यादा दिखाई देते थे। उन फूलों पे कई प्रकार के भौरे जो हैं वो मंडरा रहे थे। और जितने भी वृक्ष थे उसके ऊपर द्विज गुंजाय कलरव कर रहे थे। द्विज कहते हैं पक्षी को। और पक्षी को द्विज इसलिए कहते हैं कि पक्षी जो है उसका दो बार जन्म होता है, एक बार अंडे से और एक बार अंडे को फोड़ के। तो कई प्रकार के पक्षी द्वारका में उन वृक्षों के ऊपर कलरव कर रहे थे। तोता, मैना, कोयल और मोर आदि बहुत तरह के पक्षी थे जो उन वृक्षों पर कलरव कर रहे थे। द्वारका में कई सरोवर, ताल तलैया थे जो कि पूर्णतः जल से परिपूर्ण थे, यानी पूरा जल से भरे हुए सरोवर थे। उसमें उन सरोवरों में अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। उन पुष्पों में कुछ पुष्प इस प्रकार है: कल्हार, कुमुद, इंदिवर, उत्पल, अम्भोज। ये कमल की ही कमल पुष्प के ही कई प्रकार हैं। लाल और नीले रंग के कमल पुष्प उन सरोवरों में खिले हुए थे, जो उन सरोवरों की शोभा बढ़ा रहे थे। उन सरोवरों में हंस, बगुला, सारस आदि पक्षी तैर रहे थे। और उनकी जो ध्वनि थी, उससे चारों ओर मतलब उनकी ध्वनि से चारों ओर गुंजायमान हो रहा था। जब द्वारिका के नगर में महर्षि नारद जी प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जो द्वारका के जो महल थे उनके जो द्वार थे वो चांदी और स्फटिक से बने हुए थे। द्वारका में 9 लाख महल थे, भगवान के 9 लाख महल थे। द्वारका के जो स्तंभ थे वो सब पारस मणि और नीलम और मरकत मणियों से बने हुए थे। और महल के फर्श जो थे उन मड़ियों की चमक से सुशोभित हो रही थी। यानी जो बहुत तरह की मड़ियों से वो महल बने हुए थे, और उन मड़ियों की चमक से ही फर्श जगमगा रहा था। इन महलों का भीतरी भाग जो था वो सोने और मणियों से बना हुआ था। और मुख्य पथ जो थे और गलियां चौराहे जितने बाजार थे वो बहुत ही सुंदर ढंग से सजाए गए थे। यातायात के लिए सुंदर चौड़ी सड़कें बनाई गई थी, जिसके दोनों ओर कई छायादार वृक्ष लगाए गए थे। द्वारका की हर घर का जो आंगन था वो बहुत ही स्वच्छ था, अच्छे से साफ किया गया था। और हर घर के बाहर भी, भीतर भी, रोड पे और गली चौराहों में सब जगह चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। हर जगह सुगंधित जो चंदन जल था उसका छिड़काव किया गया था। घर के बाहर, घर जितने भी द्वारका में घर थे, महल थे, उन सब के बाहर सुंदर रंगोली से सजाया गया था। और हर नगर में झंडे लगाए गए थे, पताकाएं लगाई गई थी। इस प्रकार से पताकाएं लगाई गई थी कि मतलब जगह जगह पताकाओं से सुशोभित था। और उन पताकाओं के कारण या झंडों के कारण सूर्य की जो गर्मी थी वो उसको रोक लेते थे। इस तरह से चारों तरफ पताकाएं लगाई गई थी। नगर में कई देवालय और सभा भवन भी थे। देवालय मंदिर को कहते हैं। तो कई मंदिर बनाए गए थे और कई सभा भवन भी बनाए गए थे। द्वारका का निर्माण देवताओं के जो शिल्पकार हैं विश्वकर्मा जी, उनके द्वारा किया गया था। और एक रात में उन्होंने द्वारका का निर्माण किया था। उन्होंने पूरे प्लान के साथ द्वारका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका में एक सुंदर अंतःपुर था। अंतःपुर यही वो जगह है जहाँ भगवान अपनी सारी रानियों के साथ रहते थे। यानी
सारी जो एक 16,108 रानियां थी भगवान की, उसके साथ उनके सारे महल जो थे इसी अंतःपुर में थे, यानी ये अंतःपुर भगवान का रिहायशी इलाका था। इसको बनाने में, इस अंतःपुर को बनाने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कौशल, अपना सारा जो प्रभाव था वो दिखा दिया था। इसमें प्रतिभा जो थी उन्होंने इस महलों को बनाने में लगा दिया था। नारद मुनि इन्हीं महलों में से किसी एक महल में अब प्रवेश करते हैं। ये महल जो था, ये था रानी रुक्मिणी का, जो भगवान की पटरानी थी। इस महल की शोभा को पहले समझते हैं। ये महल जो था, ये मूंगे, इसके जो खंभे थे ये मूंगे के बने हुए थे, जिसमें वैदुर्य मणि जड़ी हुई थी। वैदुर्य मणि एक बहुत कीमती मणि होती है जो अब नहीं मिलती है, लेकिन पहले के समय में ये मणि होती थी। तो भगवान के जो रुक्मिणी जी का जो महल था वो वैदुर्य मणि से जड़ा हुआ था। दीवालों पर नीलम जड़े हुए थे, और फर्श जो था उन सबकी, उन मड़ियों की चकाचौंध से जगमगा रहे थे। उस महल के भीतर और बाहर चंदोवा ताना हुआ था। चंदोवा कहते हैं एक प्रकार का टेंट होता है, कपड़े से बना हुआ, जो बाहर मतलब घर के बाहर धूप से बचाता है। तो वो टेंट लगा, वो चंदोवा ताना हुआ था, और उसमें मोती की लड़े लटकी हुई थी। महल में जितने भी पलंग थे या आसन थे वो सभी हाथी दांत से बने हुए थे। और उस भवन में जितनी भी आवश्यक वस्तुएं थी, यानी पलंग हो गया या चावर हो गया, बेड हो गया, ये सब मड़ियों से बने हुए थे। द्वारका के महलों में प्रकाश की व्यवस्था ऐसे थी कि सारा महल मड़ियों की चमक से जगमगा रहा था। उसके अलावा अनेक रत्न जड़ित दीप अंधकार को दूर भगा रहे थे। महलों के छज्जे पर मोर जोर जोर से कुहक कर नाच रहे थे, और सभी घरों में सुगंधित धूप जलाई गई थी, अगरू जलाई गई थी। एक प्रकार का ये धूप होता है, अगरू कहते हैं इसको। और वो इतना सुगंधित होता है कि चारों ओर का वातावरण, उस मतलब घर के अंदर और घर के बाहर बाहर भी बहुत सुगंध फैलाता है। तो इतना द्वारका के हर महल में इतना ज्यादा धूप जलाया जाता था कि जब वो धूप उन खिड़कियों से होकर बाहर निकलता था तो ऐसा लगता था कि बादल छा गया है। तो जब वो धुआं निकलता था घरों से, खिड़कियों से, तो मोर को ऐसा भान होता था कि जैसे बादल छा गए हैं, और उन बादल को देख के वो नृत्य करना प्रारंभ कर देते थे। उन महलों में सैकड़ों दास दासियां थी, जो अनेक प्रकार के अलंकार से सुशोभित थी, और सारी ही दासियां सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुई थी। सबके सब गृह कार्य में दक्ष थी, और सब की सब अत्यंत परम सुंदरी थी। वहां पे कई कवचधारी रक्षक भी थे जो सुंदर वर्दी पहने हुए थे, और सिर पे साफा बांधे हुए थे। रत्न जड़ित जो कुंडल थे वो पहने हुए थे। जब नारद जी रुक्मिणी जी के महल में प्रविष्ट हुए, उनकी महल की शोभा देखने के बाद, तो उन्होंने देखा कि जो रुक्मिणी जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को सोने के मूठ वाली चामर से भगवान को पंखा झल रही थी। उस महल में सैकड़ों दास दासियां थी, फिर भी महारानी रुक्मिणी जो है वो स्वयं भगवान की सेवा किया करती थी। अनेक दास दासियां थी जो रूप गुण और सौंदर्य में बिल्कुल रुक्मिणी जी के समान थी, और वो सब भगवान की सेवा के लिए उपस्थित थी। फिर भी रुक्मिणी जी जो स्वयं लक्ष्मी हैं, श्री देवी हैं, भगवान से इतना प्रेम करती हैं वो, कि स्वयं हमेशा भगवान की सेवा वो स्वयं करना चाहती हैं। वो एक आदर्श गृहिणी का धर्म निभा रही हैं। तो यहाँ पे हम सारी स्त्रियों को रानी मतलब महारानी रुक्मिणी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार हमें अपने पति की सेवा करनी है। यहाँ पे हमें वो ये अपने आचरण द्वारा सिखाती हैं कि चाहे घर में कितनी भी सुख सुविधाएं हो, कितने भी नौकर चाकर हो, कुछ भी हो, फिर भी एक पत्नी को हमेशा अपनी पति की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। तो यहाँ पे रुक्मिणी जी अपने आचरण द्वारा हमें यही सिखा रहे हैं। फिर जैसे ही भगवान ने नारद जी को देखा, जैसे ही दृष्टि भगवान की नारद जी के ऊपर पड़ी, वो तुरंत श्रीदेवी के पलंग से उठ खड़े हुए। और क्योंकि भगवान धर्म के सबसे बड़े धारक हैं, द्वारका में भगवान एक गृहस्थ हैं, और एक गृहस्थ को किस प्रकार साधु का आदर सत्कार करना चाहिए,
यहाँ पर भगवान अपने आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं। जब भी हम सब भी कभी किसी साधु महात्मा को देखें तो तुरंत हमें उठकर खड़ा हो जाना चाहिए, अपने आसन से तुरंत उठकर मतलब उनका आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि अगर अगर कोई व्यक्ति किसी महान व्यक्ति को, साधु सन्यासी को, विरक्त को देखकर भी खड़ा नहीं होता, अपने स्थान से बैठा ही रह जाता है, तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान तुरंत पलंग से उठकर खड़े हो जाते हैं और नारद जी के चरणों में अपना मुकुट युक्त सिर को नवाते हैं। यहाँ पे मुकुट युक्त सिर सुखदेव गोस्वामी इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा ऐश्वर्य जो है भगवान का वो पूरा न्यौछावर कर रहे हैं नारद जी के चरणों में। उसके बाद वो नारद नारद जी को अपना आसन प्रदान करते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं और नारद जी के चरणों को पखारते हैं और उस चरण चरण जल को अपने सिर पे धारण करते हैं। भगवान जो है भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मांड के परम गुरु हैं, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के भी आराध्य हैं। फिर भी नारद जी के चरण जल को अपने सिर पर धारण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण्य देव भी कहा जाता है। ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त या सेवक हैं भगवान, जिनके चरणों से स्वयं गंगा नदी निकलती हैं, जो परम पवित्र हैं। वो नारद मुनि के चरण को पखार रहे हैं और अपने सिर पे धारण कर रहे हैं। नारद जी ने भी कोई आपत्ति नहीं दिखाई इसमें, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि भगवान अपने आचरण के द्वारा सबको शिक्षा दे रहे हैं कि यहाँ किस प्रकार संत पुरुषों का आदर करना चाहिए। वेदों में जैसा आदेश किया गया है उसी प्रकार से समुचित रीति से भगवान ने पूजा किया, नारद जी का आदर सत्कार किया, पूजा किया और उसके बाद अपनी मधुर वाणी से भगवान ने नारद जी से पूछा। भगवान नारद जी से कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप पूर्ण हैं और हम अपूर्ण हैं, किस प्रकार मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? यहाँ भगवान नारद जी को पूर्ण कहते हैं और अपने आप को अपूर्ण कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नारद जी जो थे वो उनको किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं थी, पूर्णतः विरक्त थे, हमेशा आत्माराम थे, उन्हें किसी चीज की कोई चाह नहीं है। और जो गृहस्थ होते हैं उनके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती ही हैं। तो यहाँ पे भगवान गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हम अपूर्ण हैं और आप पूर्ण हैं, तो किस प्रकार से हम अपूर्ण लोग आप पूर्ण की सेवा करें, क्या करें आपके लिए, इस प्रकार से भगवान याचना कर रहे हैं। नारद मुनि फिर यहाँ पे कहते हैं, हे मेरे सर्वशक्तिमान प्रभु, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अ, आप इस तरह से एक ब्राह्मण का सत्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप अखिल लोकनायक जगन्नाथ हैं। सभी प्राणियों पर आपकी दृष्टि होती है, आप सबके रक्षक हैं। जितने भी भक्त हैं उनके प्रति भी आप मैत्री भाव रखते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। सारे संसार का आप पालन करते हैं और अपनी ही इच्छा से अवतरित भी होते हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं कहीं भी रहूं, परंतु आपके चरण कमलों का स्मरण हमेशा मुझे बना रहे। हे प्रभु, मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन किया है, जो भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। जिस चरण कमल को ब्रह्मा तथा अन्य अथाह बुद्धि वाले महापुरुष भी केवल अपने हृदय में ध्यान करते हैं, और उन चरण कमलों को मैं साक्षात अपने सामने देख रहा हूँ। आप मुझ पर इतना ही कृपा कीजिए हे भगवान, कि जब जब भी मैं विचरण करूं और हमेशा आपका निरंतर स्मरण मेरे हृदय में होता रहे। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद भगवान पूरे उचित रीति से नारद मुनि का स्वागत करने के बाद अब वहां से नारद मुनि भगवान से आज्ञा लेके प्रस्थान करते हैं। इसके बाद नारद मुनि भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी के महल में प्रवेश करते हैं। जो भगवान योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो भगवान उनके योग माया का वैभव देखने के लिए नारद जी दूसरे महल में जाते हैं। ये जो महल था ये भगवान की प्रिय पत्नी सत्यभामा का था। वहां पे नारद मुनि क्या देखते हैं कि भगवान जो है अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। जैसे ही भगवान की दृष्टि नारद जी पे पड़ती है, देखते हैं महर्षि नारद आए हैं, तो तुरंत अपने आसन से उठ खड़े होते हैं
और फिर से उसी उचित रीति से जिस प्रकार से रुक्मिणी जी के महल में उन्होंने सत्कार किया था, पूजन वंदन किया था देवर्षि नारद का, उसी भांति उन्होंने फिर से देवर्षि नारद का उचित सत्कार किया, पूजा किया, पैर धोया और उस चरण जल को अपने सर पर धारण किया, और फिर हाथ जोड़कर उनके सामने विनीत भाव से, दीन भाव से बैठ के भगवान कहते हैं कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो पहले, कहते हैं हे ब्राह्मण, जैसे आप कब आए, आपकी सेवा मैं कैसे करूं, आपके लिए क्या करूं, आप अपनी मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही दीन भाव से भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। ये देख कर जो नारद मुनि है वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी भगवान के कार्यों पर अत्यधिक आश्चर्यचकित करके चुपचाप वहां से चले गए उस महल से। आचार्यगण यहाँ पे कहते हैं कि जो भगवान यहाँ पे जो लीला कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ चौसर खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे आचार्यगण करते हैं कि पति को हमेशा पत्नी के साथ कुछ इसी तरह के खेल, जो कि कंपटीशन वाले खेल हैं, वो कभी कभी खेलते रहना चाहिए, जिससे उनके बीच में आपस में प्रेम बना रहे। तो यहाँ भगवान एक गृहस्थ का आदर्श गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, तो अपने हर एक कर्म के द्वारा हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या आचरण करना चाहिए। भगवत गीता के अध्याय 3 में श्लोक नंबर 21 में स्वयं भगवान ने कहा है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जना स यत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कर्मों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। उसके बाद नारद जी दूसरे महल में आए और देखा कि भगवान अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके दुलार रहे थे, यानी जो शिशु थे उनको उछाल के खिला रहे थे, उनको सहला रहे थे, पुचकार रहे थे। भगवान कृष्ण की 16,100 रानियां थी और हर एक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री थी। तो वो सारे के सारे पुत्र भगवान के समान ही सुंदर और स्वस्थ थे। वहां से नारद मुनि किसी अन्य महल में जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि भगवान जो है स्नान की तैयारी कर रहे हैं। स्नान की तैयारी कर रहे हैं मतलब पहले जो स्नान, अभी जो स्नान होता है वो तो बस बाथरूम में गए, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, स्नान हो गया। इसको स्नान नहीं कहते। आचार्यगण कहते हैं स्नान की विधि होती है कि पहले उबटन वगैरह, तेल वगैरह की मालिश होती है, उसके बाद जो स्नान होता है वो सभी नदियों का आवाहन करते हुए, मंत्रों को का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए हमेशा। उसके बाद नारद मुनि किसी एक अन्य महल में जाते हैं। वहां पे देखते हैं कि भगवान अपनी पत्नी के साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में घी की आहुति दे रहे हैं। भगवान को किसी महल में नारद मुनि ने देखा कि वो पंच यज्ञ कर रहे हैं। पंच यज्ञ को पंचसूना यज्ञ भी कहा जाता है। तो जाने अनजाने में प्रत्येक व्यक्ति से, विशेष रूप से गृहस्थों के द्वारा 5 प्रकार के पाप कर्म हो ही जाते हैं। जैसे घड़े से पानी निकालते समय, आग जलाते समय, भोजन करते समय, सड़क पर चलते समय, झाड़ू लगाते समय। ये चाहे चेतन या अचेतन किसी भी अवस्था में हमसे जानकर या जानबूझकर या अनजाने में ये पाप कर्म हो ही जाते हैं। तो इन पाप कर्मों से के फलों से मुक्ति पाने के लिए पंच यज्ञ का विधान है शास्त्रों में, जो प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। तो भगवान यहाँ पे पंच यज्ञ कर रहे हैं। और जब घी की आहुति देकर यज्ञ किया जाता है तो उसका जो कुछ हिस्सा है वो देवताओं को मिलता है, कुछ पूर्वजों को मिलता है और कुछ बाकी जीवों को। तो भगवान यहाँ पे यज्ञ के द्वारा अपने कर्म को कर रहे हैं। यहाँ से फिर नारद मुनि आगे बढ़ते हैं। तो किसी महल में नारद जी ने देखा कि भगवान जो है ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और उनके बचे हुए उच्छिष्ट को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे भी भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं कि समस्त गृहस्थों को चाहिए कि वो ब्राह्मणों, तपस्वियों और सन्यासियों का आदर करें, उनको समुचित भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा दे, उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था गृहस्थों को करनी चाहिए। फिर कहीं किसी महल में नारद जी ने देखा कि भगवान मौन रहकर गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान की इतने रानियां थी, इतने बच्चे थे, बहुत से संबंधी थे सब, लेकिन भगवान चुपचाप मौन रहकर यहाँ पर भगवान जो है वो गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। तो अब हम सबके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि भगवान कहीं पे तो सुबह के कार्य कर रहे हैं, कहीं पे संध्याकालीन कार्य कर रहे हैं, तो कहीं दोपहर का कार्य कर रहे हैं। इसका उत्तर ये है कि प्रत्येक महल में काल की गति जो थी वो बहुत वो तो विषम चल रही थी। मतलब कहीं पे सुबह था, कहीं पे रात था, और कहीं पे दोपहर का समय था। तो हर महल में काल की गति थी जो विषम थी। मतलब और इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे भारत में दिन होता है तो अमेरिका में और अमेरिका में रात होती है तो भारत में दिन होता है। वहां से आगे बढ़े नारद जी, तो उन्होंने किसी महल में भगवान को देखा, वो तलवार चला रहे हैं और युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं नारद मुनि, तो किसी स्थान पर देखते हैं कि घुड़सवारी कर रहे हैं और हाथी और रथ की पर चढ़कर उसकी सवारी कर रहे हैं। कहीं पे उन्होंने देखा कि वो पैदल चल रहे हैं, और कहीं पे देखा नारद मुनि ने कि वो पलंग पर बैठे हुए हैं, और वहां जो गायक है या भाट है वो गान कर रहे हैं। भगवान उस समय आराम कर रहे थे। किसी महल में नारद जी ने देखा कि सभा भवन में उद्धव और राजमंत्रियों की सलाह मशवरा कर रहे हैं। फिर कहीं पे उन्होंने देखा कि उत्तम ब्राह्मणों को गौएं दान में दे रहे हैं। तो कहीं पे उन्होंने देखा कि भगवान जो है महाकाव्य इतिहास पुराणों को सुन रहे हैं। गौओं का दान प्रातः काल के समय कर रहे हैं भगवान, और इतिहास पुराण आदि का श्रवण जो है संध्या के समय में हो रहा है। किसी महल में नारद जी ने देखा कि भगवान अपने पत्नियों के साथ हास परिहास कर रहे हैं, और कहीं पे देखा कि कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। कहीं पे भगवान को देखा कि वो धन अर्जित करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कहीं पे वो शॉपिंग की योजना बना रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ। कहीं पे नारद जी ने देखा कि भगवान अकेले बैठ के परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान अपना ही ध्यान कर रहे हैं, और समस्त गृहस्थों को ये शिक्षा दे रहे हैं मनुष्य, क्योंकि भगवान अभी मनुष्य लीला कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। कहीं पर उन्होंने देखा कि भगवान अपने बड़ों को उचित उचित इच्छित उनकी इच्छित वस्तुएं दान में दे रहे, मतलब देकर सम्मान कर रहे हैं। यानी अपने माता पिता गुरु आदि की जो भी इच्छाएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कहीं पर नारद जी ने देखा भगवान लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं या युद्ध की योजना बना रहे हैं, कुछ सलाहकारों से विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कहीं पे भगवान संधि का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो कहीं पे भगवान बलराम जी के साथ पवित्र साधुओं के कल्याण के लिए के विषय में चिंतन कर रहे हैं। किसी महल में नारद जी ने देखा कि भगवान अपने पुत्रियों का विवाह करवा रहे हैं। तो कहीं पे देखा उन्होंने कि अपने पुत्रों के लिए बारात ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं पे नारद जी ने देखा कि भगवान जन कल्याण के कार्यों में व्यस्त हैं, यानी कुआं खुदवाना, उद्यान लगवाना, मंदिर बनवाना, तालाब खुदवाना आदि। कहीं पे नारद जी ने देखा कि भगवान आखेट पे गए हुए हैं। तो कहीं पे उन्होंने देखा कि भगवान अपने सिंधी घोड़े पर सवार होकर तथा अत्यंत वीर यदुओं के संग यज्ञ में बलि के निमित्त पशुओं का वध करने के लिए आखेट कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की इस योग माया को का यह दृश्य देखकर नारद जी मुस्कुराए, और तब उन्होंने भगवान को संबोधित किया, जो अभी मनुष्य जैसा आचरण कर रहे हैं। जब उस समय भगवान जो है वेश बदल कर इधर उधर घूम रहे थे, तो नारद जी पहले के राजा महाराजा होते थे जो कि वेश बदल कर अपने राज्य में क्या चल रहा है वो देखने के लिए जाया करते थे। तो इस प्रकार से भगवान भी वेश बदलकर नगर में घूम रहे थे, तो नारद जी उनको पहचान जाते हैं और उन्हें देखते हैं, और उन्हें हंसी आती है भगवान के इस रूप को, इस माया को देखकर। वो कहते हैं, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, मैं आपके योग शक्तियों के प्रभाव को जानता हूँ, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी जानना मुश्किल है। आपकी भक्ति के प्रभाव से मैं आपके योग माया के रहस्य को जानता हूँ। हे परमात्मा, हे योगेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज मैं धन्य हो गया आपकी लीला को देखकर। हे देव, हे सबके परम पूज्य, आप शिव ब्रह्मा आदि देव के भी आराध्य हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। मैं उन लोकों में जो आपके यश से आप्लावित हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली आपकी लीलाओं का जोर जोर से गायन करते हुए विचरण करूंगा।
फिर भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे पुत्र, आप आश्चर्यचकित ना हो। मैं ही धर्म का उपदेशक हूँ, मैं ही धर्म का पालन करने वाला हूँ, मैं ही धर्म का आचरण करने वाला हूँ, मैं ही जगत को शिक्षा देने के लिए धर्म का पालन करता हूँ। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार नारद जी ने हर महल में भगवान को एक ही स्वरूप में गृह कार्यों में व्यस्त रहने वाले को शुद्ध करने वाले दिव्य धार्मिक नियमों का संपन्न करते हुए देखा। इस प्रकार मनुष्य भाव में इस अवस्थित होकर श्री कृष्ण लीला कर रहे थे। श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं, सबका हित करने के लिए अपनी दैवीय शक्तियों को प्रकट करके सामान्य मनुष्यों की चाल ढाल का अनुसरण कर रहे थे। तो हे राजन, इस प्रकार भगवान अपनी उन 16,108 पत्नियों के साथ रमण कर रहे थे, जो अपनी लजीली स्नेहमयी चितवन तथा मुस्कानों से भगवान की सेवा कर रही थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने नारद जी का अत्यधिक सम्मान किया, उन्हें श्रद्धा पूर्वक आर्थिक समृद्धि, इंद्रिय तृप्ति और धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित उपहार भेंट में दिए। और इस तरह ऋषि नारद मुनि पूरी तरह से तुष्ट होकर भगवान का अनवरत स्मरण करते हुए वहां से चले गए। भगवान श्री हरि ब्रह्मांड के सृष्टि, पालन और तथा संहार के चरम कारण हैं। हे राजन, जो भी उनके द्वारा इस संसार में संपन्न अद्वितीय कार्यों के विषय में कीर्तन करता है, सुनता है या केवल प्रशंसा भी करता है, जिनका अनुकरण करना असंभव है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कर लेता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह के ये कथा समाप्त करते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आप सबको ये कथा पसंद आई होगी। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। शायद मैंने कुछ वक्त ज्यादा ले लिया है, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम।